त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दिन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज का दिवस जैसे आपको सभी को विदित है कि श्रमण संघीय वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का जन्म महोत्सव। वैसे ज़्यादातर जो भी गुरु भगवंतों के आचार्य भगवंतों की जो जन्म दिवस या जन्म महोत्सव मनाया जाता है वो तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, लेकिन आचार्य भगवान का तिथि के नहीं बल्कि तारीख के हिसाब से मनाया जाता है। आज भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ पर भी श्रमण संघ के साधु सत्या जी विराजमान हैं, सबके सानिध्य के अंदर पूज्य आचार्य श्री का 84वां जन्म महोत्सव एकाशन तप के साथ में मनाया जा रहा है। और जिसके अंदर जैसे आपको बताया गया कि कॉन्फ्रेंस महिला शाखा ने एक आह्वान किया है, एक बीड़ा उठाया है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आचार्य श्री के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर 84वां जन्म महोत्सव है, इसलिए एकाशन भी कितने होने चाहिए? 84,000 होने चाहिए। और बंधुओं, यूं भी जो जीव योनि बताई गई है वो कितनी बताई है? 84 लाख। तो हमें यदि 84 लाख में से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ तप को और कुछ ना कुछ संयम को अंगीकार करना ही पड़ेगा। और इसी श्रृंखला के अंदर हमारे श्री संघ के तत्वावधान के अंदर भी कई भाइयों ने, कई बहनों ने इन एकाशन के अंदर अपने नाम लिखाए हैं। और हो सकता है कईयों की भावना हो नाम नहीं भी लिखाए हो, कोई बात नहीं, सभी की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, कोई भी तप कभी छोटा नहीं होता है। कोई सोचे, कोई कहे कि एकाशन ही तो करना है भाई, और यदि अंतराय कर्म हो ना और गांठ बंधा हुआ हो अंतराय कर्म, एकाशन की बात छोड़ो, व्यासन करना भी हाथ की बात नहीं है। और व्यासन की बात छोड़ो, एक नवकारसी का तप करना भी अपने हाथ की बात नहीं है। जैसे आपने कई बार हो सकता है वर्णन श्रवण किया होगा श्रेणिक महाराज का। जब श्रेणिक महाराज को ये बात पता चली कि उनके नारकी का बंध हो गया है, तो उन्होंने मन में विचार किया, मैं नारकी की वेदना को सहन करूंगा। और नारकी का दुख कैसा होता है, जिसका कल थोड़ा वर्णन प्रारंभ किया था आपके सामने। क्या वेदना होती है, क्या कष्ट होता है नारकी के अंदर। तो जब यह वर्णन उन्होंने सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तीर्थंकर प्रभु के सामने प्रार्थना की, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं नारकी का बंध तोड़ सकूं। लेकिन बंधुओं, शास्त्रों के अंदर बताया गया कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उनको निकाचित कर्म कहो चाहे कुछ भी नाम दो, उन कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। कई कर्म ऐसे हैं जो तपस्या के द्वारा टूट जाते हैं, कई कर्म ऐसे हैं जो साधना के द्वारा और मिच्छामि दुक्कडम देकर के, प्रतिगमन करके, प्रायश्चित करके टूट जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको बांधा है वैसा ही भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने फरमाया कि श्रेणिक, ये कर्म टूटने वाले नहीं। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की और भगवान से पूछा कि नहीं भगवान मुझे उपाय बताइए। तो भगवान ने एक नहीं कई उपाय बताए, ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। उसके अंदर एक क्या उपाय बताया कि यदि तुम एक नवकारसी कर लो, क्या कर लो? मैं कहूँ कहाँ तो नारकी का आयुष्य है, कहाँ पर इतने सागरोपम का आयुष्य भुगतना है, इतना दुखदायी आयुष्य भुगतना है, और कहाँ पर केवल एक छोटा सा तप करना। कौन सा तप करना? नवकारसी का तप करना। लेकिन बंधुओं, श्रेणिक महाराज ने खूब प्रयास किया
सभी के आने के लिए जैसे रास्ते बंद कर दिए, एक महल में बंद हो गए कि ना कोई आएगा ना ही कोई मुझे बाधा पहुंचाएगा, और नवकारसी करना कौन सी बड़ी बात है। और आजकल कईयों के नवकारसी तो क्या पौरसी भी बिस्तर में ही आ जाती है, आती है कि नहीं। अब रात को 2 बजे सोएंगे, 2:30 बजे सोएंगे तो 9 बजे तक नींद तो खुलेगी नहीं, तो 9 तो बिस्तर में ही बच जाते हैं, तो नवकारसी तो बिस्तर में ही आ गई, पौरसी आ गई। इसका मतलब उनको पौरसी का फल मिला नहीं मिला। रे पौरसी नहीं, 2 पौरसी भी आ जाए, 12 भी बच जाए, कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वो तप करने की भावना नहीं। तो श्रेणिक महाराज ने भी खूब प्रयास किए। अब नवकारसी का समय लगभग पूरा ही होने वाला था, उसी समय एक मालन आई फूल लेकर के और राजा को भेंट किए, और राजा ने उन फूलों को सूंघ लिया। समय निकल गया, पहुंचे भगवान के समोशरण के अंदर और भगवान को कहा, भगवान मैंने मेरा नारकी का आयुष्य तोड़ दिया है। लेकिन भगवान ने फरमाया, है श्रेणिक, न अठे समर्थे, यह अर्थ समर्थ नहीं है, तुम्हारा नारकी का आयुष्य नहीं टूटा। कैसे भगवान? मैंने तो मुंह से कुछ खाया ही नहीं। हाँ, तूने मुंह से कुछ नहीं खाया, लेकिन तूने फूलों को सूंघ लिया है, इसलिए तुम्हारा नारकी का आयुष्य नहीं टूटा, तुम्हारी नवकारसी, तुम्हारा नरक का आयुष्य नहीं टूटा, तुम्हारी नवकारसी पूर्ण नहीं हुई है। और बंधुओं, एक नवकारसी का भी इतना बड़ा फल हो सकता है, क्या बताया। एक तरफ समकिती आत्मा है, एक तरफ एक मिथ्यात्वी आत्मा है। एक मिथ्यात्वी आत्मा जो मिथ्यात्व के अंदर पड़ करके करोड़ों वर्षों का तप करती है। कितने वर्षों का? जो एक मिथ्यात्वी आत्मा करोड़ों वर्षों के अंदर जिन कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकती है, उनसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा कर्मों की निर्जरा एक सम्यक्ति एकमात्र नवकारसी में कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है, कोई भी तप कभी छोटा नहीं होता है, कभी बड़ा नहीं होता है। सब तप अपने आप के अंदर, सब व्रत, सब नियम, सभी तप बड़े हैं, लेकिन वो बड़े कब बनते हैं? जब उनके साथ में हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण और हमारी दृढ़ता जुड़ती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारी दृढ़ता जुड़ी रहती है। तो आज जिन जिन भाई बहनों ने पूरे भारतवर्ष के अंदर यह एकाशन का तप किया है, आचार्य श्री के चरणों के अंदर श्रद्धा सुमन अर्पण किए हैं, उनकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब कुछ बात करते हैं आचार्य श्री के बारे में। हमारा पंच परमेष्टि, और पंच परमेष्टि के अंदर तीसरा पद कौन सा है? नमो आयर्याण, आचार्य भगवान। इस पूरे विश्व के अंदर जितने भी आचार्य हैं, उन सभी को एक साथ में मैं क्या करता हूं? नमन करता हूं। क्योंकि बंधु, हमारा ये पंच परमेष्टि एक महामंत्र है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ना कोई जाति का भेद है, ना पाति का भेद है, ना धर्म का भेद है, ना लिंग का भेद है। इसके अंदर नमन किया गया है। किसको? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। आचार्यों को नमन करते समय किसी आचार्य का नाम नहीं है, किसी धर्म के आचार्य का नाम नहीं है। उपाध्यायों को नमन करते समय किसी उपाध्याय विशेष को नमन नहीं है। और नमो लोए सब साहुनम बोलते हुए किसी विशेष साधु को नमन नहीं है। उन सभी साधुओं को नमन है, उन सभी आचार्य उपाध्यायों को नमन है। किनको? जिनके अंदर इतने गुण हैं। और पंच परमेष्टि के अलग अलग गुण बताए गए, जिसके अंदर आचार्य के गुण कितने हैं? थोड़ा जोर से, 36 गुण हैं आचार्यों के। तो उन आचार्यों को नमन करते हैं जिनके अंदर 36 गुण विद्यमान हैं। और ज्ञानियों ने यूं भी क्या कहा कि गुणा पूजा स्थानम गुणिषु नच लिंग नच वय। उन महापुरुषों की पहचान उनके गुणों से होती है, ना ही उनके लिंग से होती है, ना ही उनके वय से होती है, ना ही उनके जाति से होती है, ना ही उनके जन्म स्थान से होती है, ना ही देश और प्रदेश से।
कौन से देश के रहने वाले हैं, उनकी वय क्या है, क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि 100 साल की, 1000 साल की, लाख वर्ष की जिंदगी जी करके भी वो एक धुएं की तरह ही जीते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष के अंदर ऐसा काम कर जाते हैं कि युगों युगों तक, सदियों सदियों तक उनको याद किया जाता है। तो बंधु, हमारा यह जैन धर्म यह गुण प्रधान धर्म है। क्या प्रधान है? बहने बातें नहीं, यह हमारा गुण प्रधान धर्म है। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। क्या कही एक कवि ने बात? साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। साधक की पूजा नहीं हो रही है। यहाँ पर आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के गुणगान नहीं हो रहे हैं। किसके गुणगान हो रहे हैं? उनके गुणों के गुणगान हो रहे हैं। हम गुरुओं की जन्म जयंतियां मनाते हैं, पुण्यतिथियां मनाते हैं। कोई मर्दर केसरी जी को याद करता है, कोई मधुकर मुनि जी महाराज साहब को याद करता है, कोई हस्तिमल जी महाराज साहब को याद करता है। अरे उनका शरीर तो चला गया, न जाने कौन से कहां पर गए, कौन से देवलोक के अंदर गए, कौन से स्थान के अंदर गए। आज हम उनके शरीर को याद नहीं कर रहे हैं, उनके नाम को याद नहीं कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? गुणों को। तो कोई साधक की पूजा नहीं करता है, बल्कि उसकी साधकता कैसी थी, उसकी जीवन शैली कैसी थी, उसको याद किया जाता है। तो कहा कि साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव का क्या कमी है इस दुनिया के अंदर? मिनक जगत में मोकला और मिनका तनो सुकाल। मनुष्यों का अकाल नहीं है, मनुष्यों का तो बहुत सुकाल है। कितने मनुष्य घूम रहे हैं चारों तरफ, जहां पर भी जाओ चारों तरफ क्या है? भीड़ ही भीड़ है, मनुष्य ही मनुष्य है। लेकिन मनुष्य होकर के भी मनुष्यत्व है कि नहीं? यदि उसके मन के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है और किसी भी प्रकार की धर्म की भावना नहीं है, सहानुभूति की भावना नहीं है, तो केवल वो सूरत से इंसान है, सूरत से मानव है, लेकिन सीरत से मानव नहीं। ऐसे मानव तो कीड़े की तरह आते हैं और मकोड़े की तरह चले जाते हैं। तो मिनक जगत में मोकला और मिनका तनो सुकाल, पर जा मिनखा में मिनक पणो वा मिनखारो काल। काल तो ऐसे मनुष्यों का है जिनके अंदर मनुष्यत्व नहीं है। तो यहाँ पर कवि यही बात कहता है, साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। फूलों की संख्या अनगिन है। एक बगीचे में जाते हैं और फूलों का बगीचा है जहाँ पर सभी वर्ण के फूल खिले हुए, तरह तरह के सुंदर सुंदर वर्ण के फूल खिले हुए हैं। लेकिन बंधुओं, एक अली कहते हैं भंवरे को। किसको कहते हैं? भंवरे को। भंवरा कौन से फूल पर जाता है? याद रखना, जो फूल उसे सुगंध देता है, रस देता है, उसी पर जाता है। जिस फूल में सुगंध नहीं है, जिस फूल में रस नहीं है, वहां पर वो भंवरा जाने वाला नहीं। तो क्या कहा? फूलों की संख्या अनगिन है, पर अली कब सब पर जाता है। अली का मतलब होता है भंवरा। भंवरा सभी फूलों पर केवल फूलों की सुंदरता देख करके नहीं जाता है। एक फूल है ऐसा, रोहिड़े का फूल, जिसका वर्ण तो बड़ा सुंदर है। रोहिड़ा का फूल देखा? रोड के ऊपर भी जगह जगह पर झाड़ खड़े हैं, उसके बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा झाड़ होता है और उसका वर्ण कितना जोरदार होता है। रोहिड़े के फूल का कलर कौन सा है? आपको मालूम नहीं? रोहिड़े का फूल देखा तो रोज रास्ते में आते होंगे, रोज दिखता। केसरिया कलर का फूल होता है ना। रोड भरी रहती है। कई बार आपने देखा होगा, सड़क पूरी भरी रहती है। केसरिया इतना जबरदस्त कलर होता है कि मन को मोह लेता है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? सुगंध नहीं है। इसलिए वो फूल पांव के नीचे कुचला जाता है। तो क्या कहा? फूलों की संख्या अनगिन है, पर अली कब सब पर जाता है। वो उन्हीं पर मंडराता है जो पुष्प पराग लुटाता है। वो उन फूलों पर मंडराता है, उन फूलों पर घूमता है जो उसे पराग देते हैं, यानी रस देते हैं। सुगंध भी देते हैं और रस भी देते हैं। और जो फूल उसे रस नहीं देते हैं, जहाँ पर रस नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई भंवरा जाने वाला नहीं। उसी प्रकार हम उन्हीं महापुरुषों के गुणगान करते हैं, उन्हीं महापुरुषों के चरणों के अंदर जाकर के शीश नमाते हैं, जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। और वो संत आत्माएं तो ऐसी होती हैं बंधुओं, जो अपना बचपन से लगा करके अंतिम क्षण तक
ज़्यादा साधु संतों के बारे में आप यही श्रवण करेंगे कि लगभग बचपन के अंदर ही उन्होंने घर बार का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। जो खेलने खाने की उम्र थी उस उम्र के अंदर, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री का भी वर्णन आप गुरली मैया से भली प्रकार से श्रवण करेंगे, कितनी कितनी पढ़ाई की उन्होंने, और केवल भारतवर्ष के अंदर ही नहीं घूमे, 17 देशों का भ्रमण किया। कितने देशों का? 17 देशों का, जगह जगह पर देश विदेश में गए, तरह तरह की पढ़ाई की, तरह तरह की डिग्रियां उन्होंने हासिल की, सब देशों के अंदर घूम करके, और लास्ट के अंदर एक ही रिजल्ट निकाला कि स्व से बढ़ करके पर में कुछ भी। और बंधुओं, ये तो कुछ आपने अनुभव किया होगा जब 2 दिन पहले 16 तारीख को यहाँ पर ध्यान शिविर हुआ। क्योंकि एक बात याद रखना, जो व्यक्ति जिसमें डूबा हुआ रहता है ना, उसके चेहरे से, उसके बोलने से, उनके नेत्रों से उनके भीतर के भाव प्रकट हो जाते हैं। याद रखना, जो विषय वासना के अंदर डूबा हुआ है, जो काम और विकार के अंदर डूबा हुआ है, जो राग और द्वेष के अंदर डूबा हुआ है, उसकी आंखें ही बता देती हैं। उसकी आंखों का तेज, उनके चेहरे का तेज कभी हमें आनंद नहीं दे सकता। लेकिन जब आचार्य श्री फरमा रहे थे, जब कुछ शब्द बोल रहे थे, आपको कितना आनंद आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम तो भीतर तक डूब गए। क्योंकि याद रखना, वही व्यक्ति दूसरों को बदल सकता है। हम तभी दूसरों में बदलाव ला सकते हैं जब पहला बदलाव किसमें हो। एक बार एक बूढ़ी माँ एक संत के पास में गई और जाकर के कहा, गुरुदेव, मेरे पोते को एक बीमारी है और बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, और वैद्य ने क्या कहा है कि ये गुड़ खाता है। क्या खाता है? गुड़ खाता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। रोटी खाए कि नहीं खाए, इसको क्या चाहिए? गुड़। और वैद्य ने क्या बोला है कि जब तक ये गुड़ नहीं छोड़ेगा तब तक इसकी बीमारी जाने वाली। इसलिए आप इसको समझाइए, क्योंकि कहते हैं कि संतों का उपदेश बच्चों को भी लगता है और बड़ों को भी लगता है। तो आप इसको समझाइए, हो सकता है आपकी बात मान ले। मैं तो कह कह करके थक गई। संतों ने क्या कहा, ठीक है माताजी, इनको समझाएंगे लेकिन आप कल लेकर के आना। बुढ़िया माँ भी हैरान, आज भी कह सकते थे, आज क्यों नहीं कहा? कोई बात नहीं। अगले दिन जो समय दिया वो समय पर माता पहुंची और फिर वही बात कही। संतों ने कहा ठीक है, और संत उस बच्चे को समझाने लगे, और इतने तरीके से, क्योंकि वाणी के अंदर बड़ी शक्ति होती है, इन शब्दों के अंदर वो चमत्कार होता है कि डाकुओं का दिल भी बदल जाता है। इतिहास के अंदर कई घटनाएं घटी। तो बच्चे को इस तरीके से समझाया, इस तरीके से टैकल किया कि बच्चे ने हाथों हाथ पचकान ले लिए, नियम ले लिया, जाओ जीवन तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। ये बात हो गई। बच्चा तो उठ करके बाहर खेलने के लिए चला गया, लेकिन माता जी को समझ में नहीं आया। एक बात का आश्चर्य हो रहा था, जो बात आपने गुरुदेव आज समझाई वो बात कल भी समझा सकते थे, आपने 24 घंटे का अंतर क्यों लिया? महात्मा जी थोड़ा मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, माता जी कल तक मैं भी गुड़ खाता था। मैं क्या खाता था? गुड़। जब मैं गुड़ खाता हूँ तो मैं बच्चे को मना कैसे कर सकता हूँ? तो इसलिए मैंने क्या सोचा, बच्चे को समझाना है तो पहले मुझे गुड़ का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक प्रवचन करने वाले के अंदर, शिक्षा देने वाले के अंदर, मैं कहूँ एक बाप खुद शराब पीता है और बेटे को कहे कि नहीं बेटा शराब पीना गलत है, वो बेटा मानेगा क्या? वो कब छोड़ेगा? कब पिताजी की बात मानेगा कि सबसे पहले त्याग किसको करना पड़ेगा? हाँ, हम बच्चे को, आप लोग घर के अंदर अपने बच्चों को, पोते पोतियों को कब समझा सकते हैं? बोल करके नहीं समझा सकते हैं, आचरण करके समझाएंगे। कई बार आप देखते हैं ना, साधु संतों के पास में लेकर के जाते हैं और आप बार बार कहते हैं बेटा वंदना करो, बेटा वंदना करो, हाथ जोड़ो, झुको। वो झुकेगा क्या? जितना ज्यादा झुकाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा अकड़ करके रहेगा, झुकेगा नहीं। वो कब झुकेगा? जब आप झुको। उसको कुछ मत कहो, वो खड़ा खड़ा देख रहा है और 3 बार हाथ घुमा घुमा करके दक्षिणा प्रदक्षिणा दे दे करके तिखुदों के पार से झुक झुक करके वंदना कर रहे हैं ना। आपको देखा देखी बिना बोले ही बच्चा क्या करेगा? हाँ, वंदना करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आचार्य श्री के शब्दों के अंदर, उनकी वाणी के अंदर इतनी शांति है। आप कभी फ्री हो, टाइम मिले और आप उनके प्रवचनों को सुनकर के देखना,
मन में बड़ा आनंद होता है, बड़ी शांति होती है, और उस समय हमें पता चलता है कि हम तो दुनिया की अंधाधुंध दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ का अंतिम में नतीजा कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और यदि खाली हाथ हमें नहीं जाना है तो आचार्य श्री ने जो ध्यान की पद्धति बताई, और बंधु ये पद्धति कोई आचार्य श्री की नहीं है, वो तो इस मार्ग पर चल रहे हैं। ये पद्धति किसने बताई है? भगवान महावीर ने। और एक बात यहाँ पर और बता दूं, आजकल तेरा पंथ समाज के अंदर प्रेक्षा ध्यान का बड़ा जोर चल रहा है, और लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या सोच है कि तेरा पंथ आचार्य ने ये नई पद्धति शुरू की है। ये नई पद्धति नहीं है। शास्त्रों के अंदर शब्द दिया हुआ है अनुपेहा। कौन सा शब्द दिया है? और ये शब्द किसने दिया? महावीर ने दिया है। ये शब्द तो महावीर ने दिया है, प्रभु महावीर की देन है, तीर्थंकरों की देन है। और उन्होंने क्या बताया है? ध्यान के बिना, भीतर उतरे बिना, स्व का चिंतन करे बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, ऐसा समझना चाहिए कि कई बातें धुंधली हो गई। और जैसे एक बात आपको कई बार बताई गई कि जब भगवान का अंतिम समय था, भगवान निर्वाण में पधारने वाले थे, मोक्ष में पधारने वाले थे, उस समय शकेंद्र महाराज का आसन कंपायमान हुआ, और उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि भगवान तो मोक्ष में पधारने वाले हैं, लेकिन भगवान के मोक्ष पधारते ही भस्मक नाम का ग्रह लगने वाला है। भगवान की नाम राशि पर क्या लगने वाला है? भस्मक नाम का ग्रह लगने वाला है। और भगवान के मोक्ष जाने के बाद में यदि ये ग्रह लगा ना, तो 2000 वर्ष तक जिन शासन में छिन्नता भिन्नता हो जाएगी। छिन्नता भिन्नता का अर्थ क्या होता है? जो असली स्वरूप है ना, उसमें कई प्रकार की विकृतियां आ जाएंगी, कई प्रकार की त्रुटियां आ जाएंगी। इसलिए इंद्र गए भगवान के पास में, उपस्थित हुए, भगवान यदि आप एक उपाय करें कि अपना आयुष्य कुछ समय के लिए बढ़ा लें, क्योंकि तीर्थंकरों के तेज के सामने देवताओं का तेज कुछ भी नहीं। आपकी उपस्थिति में यदि भस्मक नाम का ग्रह लगेगा तो उसका जोर चलने वाला नहीं। लेकिन भगवान ने वहां पर भी फरमा दिया कि हे शकेंद्र, 9 अट्ठे समर्थे, ऐसा अर्थ समर्थ होने वाला नहीं। तो बंधु, भगवान के मोक्ष पधारने के बाद में भगवान की नाम राशि पर भस्मक नाम का ग्रह लगा। उस ग्रह के क्या प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे जिन शासन के अंदर छिन्नता और भिन्नता हुई, कारण था वो भस्म ग्रह। लेकिन उस समय निमित्त क्या मिले कि समय समय पर दुष्काल पड़ते थे। ये बात भी प्रवचन में कई बार आपने सुनी। गुरनी मैया ने फरमाया समय समय पर कभी 5 साल का दुष्काल पड़ा, कभी 7 साल का दुष्काल पड़ा। और उस समय के अंदर क्या हुआ, जो बड़े बड़े पूर्वधर आचार्य थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, उनको भी गोचरी मिलनी, भिक्षा मिलनी मुश्किल हो गई। इसलिए उन्होंने संधारा पचक लिया। और इसलिए धीरे धीरे जो दूसरे जैसे पोतियाबंद साधु थे, अन्य साधु थे, उनका बोला चाला बढ़ गया। इसलिए जो सत्य बातें थी वो बातें तो क्या हो गई, छिप गई। और कुछ मनुष्य की जो बुद्धि है, याद रखने की क्षमता है, ये क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे ये बातें लुप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं। और दूसरी, जैसे आजकल घर बनाते हैं तो क्या देखते हैं, वास्तुशास्त्र। और आप लोग क्या सोचते हैं, ये वास्तुशास्त्र तो नया नया है। यदि ऐसी बात होती, नया नया होता, तो आपने अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी ये एक बात एक बार नहीं कई बार सुनी कि भगवान का नगर के अंदर पदार्पण हुआ। लेकिन नगर के अंदर कहाँ पर रुके भगवान, या संत महाराज भी कहाँ पर रुके, बगीचे में। और वो बगीचा कहाँ पर बना हुआ था, आप ही बोलेंगे आज। बगीचे कहाँ पर बने हुए होते थे? वो दिशा के हिसाब से पूछ रही हूं मैं। ईशान कोण में। कौन सा? ईशान कोण में। और ईशान कोण कौन सा होता है? हाँ, पूर्व और उत्तर के बीच का कोण। और आज भी आप घर बनाते हैं, वहां पर जो वास्तु देखते हैं उसमें देवस्थान कहां पर रखते हैं? ईशान कोण में। तो इसका मतलब ये सबूत है
ये सबूत है, ये प्रूफ है, ये वास्तुशास्त्र कोई नई चीज नहीं है। मनुष्य की बुद्धि की क्षीणता के कारण से धीरे 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 सब क्या हो गया, लुप्त हो गया। लेकिन समय समय पर बाद में फिर ऐसे ज्ञानी आचार्य हुए जिन्होंने तत्वों का शोध किया, आगमों का शोध किया और शोध करके उनमें से ये सब चीजें बाहर निकाली। तो ये ध्यान की पद्धति कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी तीर्थंकरों के समय से चली आ रही है पद्धति है और आचार्य श्री इसी पद्धति पर आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने यह जान लिया है कि दुनिया का बाकी सब जंजाल है। क्या है? जंजाल है। एक सत्य है तो केवल हमारी आत्मा ही सत्य है। इसलिए वो गहरे ध्यान के अंदर डूब जाते हैं। और ये भी सुनने में आया कि जब आचार्य श्री ध्यान में डूबते हैं ना तो कई कई घंटे व्यतीत हो जाते हैं, पता नहीं चलता। और एक बात आपको याद हो, प्रवचन के माध्यम से एक बार आपको बताया गया था, पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब कौन हुए? श्रमण संघ के प्रथम आचार्य। श्रमण संघ के प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के जीवन की घटना आपको बताई गई थी कि जब वो लुधियाना के अंदर विराजमान थे और उस समय एक बार बड़ी ऊंचाई से नीचे गिर गए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब को ये ध्यान की जो साधना है, ध्यान की पद्धति उनको विरासत से मिली है। कैसे मिली है कि पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब एक बार ऊंचाई से नीचे गिर गए और कुल्ले की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कुल्ले की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों को बताया गया और डॉक्टरों ने कहा कि 4-5 घंटे का ऑपरेशन होगा और रॉड डाला जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उस समय जब डॉक्टर उनको बेहोश करने लगे तो पूज्य आचार्य श्री ने क्या फरमाया? बेहोश मत करना, कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट, कुछ भी नहीं, बेहोश नहीं करना। तो डॉक्टरों ने कहा हम छोटा सा कोई नाखून अंदर घुस जाता है ना और वो भी ज्यादा पीड़ा करने लगे या दांत में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उसमें भी क्या लेते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन, जगह को सुन्न करते हैं। और इतना बड़ा ऑपरेशन करना बिना सुन्न किए कैसे हो सकता है, बिना बेहोश किए कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा होगा, क्योंकि बंधु वो जानते थे ये दर्द कब होता है, हमारे शरीर में दर्द कब होता है? जब हम शरीर से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जब हमारा ध्यान शरीर से जुड़ा हुआ होता है तो शरीर में थोड़ी सी वेदना भी ज्यादा वेदना लगती है। और जब हम शरीर से हट जाते हैं, केवल आत्मा में डूब जाते हैं, तो शरीर का दर्द हमें नहीं सता सकता। तो आचार्य श्री ने क्या कहा था? मुझे बेहोश मत करना, मैं ध्यान के अंदर जाऊंगा। जब मैं ध्यान में पूर्ण डूब जाऊं तो क्या कर देना? ऑपरेशन कर देना। और उस समय कहते हैं कि लगभग 5 घंटे का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद में भी 1 घंटा तक आचार्य श्री ने आंख नहीं खोली। और इतना चीरा फाड़ा कि आप सोचो 16 इंच की राड डालेंगे तो क्या परिस्थिति हुई होगी, लेकिन उफ तक नहीं किया। और 6 घंटे व्यतीत होने के बाद में भी जब आंख नहीं खोली तो डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने उनको हिलाया, कहा जागिए, आंख खोली और आचार्य श्री ने बड़े मधुर शब्दों के अंदर पूछा ऑपरेशन हो गया? कि हाँ हो गया। उनकी इतनी शांति देख करके डॉक्टर भी इतने हैरान हुए। और डॉक्टर ने क्या शब्द कहा? मैंने ईसा मसीह की शांति की बातें, उनकी सहन शक्ति की बातें अपने दादा दादी से, बड़े परदादा परदादी से मैंने सुनी थी और किताबों के अंदर यीशु मसीह की मैंने सहन शक्ति की बातें, कहानियां सुनी थी। लेकिन भगवान, आज मैंने यह सहन शक्ति का दृश्य अपनी साक्षात आंखों से देख लिया। और आप जानते हैं कि आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब और पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब का यह गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से क्या नाता है? ऐसा आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब के आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब क्या लगते हैं? दादा गुरु। श्रमण संघ के श्राविकाओं को तो अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हाँ, वही बात, मैं गुरु शिष्य की परंपरा से तो पूछ रही हूँ, मैं कोई सांसारिक रिश्ते के हिसाब से नहीं। गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से क्या लगते हैं? दादा गुरु। और दादा का धन कमाया हुआ, दादाजी धन कमाते हैं तो वो धन कौन खाता है? और पोते के लिए तो विशेष संभाल करके रखते हैं। बेटे से तो फिर थोड़ा चोरी रख लेता है बाप, लेकिन दादा अपने पोते से चोरी नहीं रखता। तो पूज्य आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने अपना ये धन, अपना ये खजाना किसको दे दिया? आचार्य अपने शिव मुनि जी महाराज साहब अपने पौत्र को दे दिया। तो ये उनको विरासत से मिला हुआ है। बाकी तो बंधुओं गुणगान हम गुरनी मैया से श्रवण करेंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, 24 घंटे में से
मैं 24 मिनट भी नहीं कहूंगी, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, आप रोज प्रयास करना। और कुछ नहीं करना है आपको, किसी का चिंतन नहीं करना है, किसी वस्तु का, किसी कलर का कुछ चिंतन नहीं करना है, मात्र आंखें बंद करके बैठ जाओ। क्या कर लो? बस मात्र आंखें बंद करके 5 मिनट तक कुछ चिंतन नहीं करना है। मन के अंदर भी विचार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। 5 मिनट के धीरे धीरे 7 मिनट होंगे, फिर 10 मिनट होंगे, 15 मिनट। आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ऐसा लगेगा कि भोजन करना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन ध्यान करना मेरे लिए क्या है? 24 घंटे के अंदर जो भी टेंशन हुई, जो भी हलन चलन हुई, जो भी दिमाग के अंदर उतार चढ़ाव आए, चिंता हुई, चिंतन हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको यदि शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। तो आचार्य श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आप सब लोग मन ही मन ये धारणा कर लीजिए, मेरा ध्यान जमे के नहीं जमे तो भी 5 मिनट रोज आंखें बंद करके बैठूंगा। और अगले साल आप ये रिजल्ट आकर के बताना आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि बंधुओं बिना ध्यान सच्ची शांति मिलने वाली नहीं है। तो अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, हम किसी के गुणों की पूजा करते हैं, उनके शरीर की, उनके नाम की, उनके गोत्र की, उनके लिंग की पूजा करने वाले नहीं है। तो आचार्य श्री के अंदर एक नहीं अनेक गुण विद्यमान है, जिन्होंने श्रमण संघ को एक डोर में बांध करके रखा। घर के 4 सदस्य होते हैं ना, कितने सदस्य? आजकल तो बहुत छोटा परिवार, और चारों के चारों 4 दिशा में जाते हैं, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और दक्षिण में। और 4 दिशा का मतलब आजकल तो खाने पीने में भी 4 दिशा क्या हो गई है? हाँ, घर के 4 सदस्य हैं तो नाश्ता कितनी तरह का बनता है? 4 तरह का, 5 तरह का ही बन जाता है। और सब्जी भी इतनी 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 चमकेंगे। पहले तो रोटियों की जेठ लगती थी, घर के अंदर रसोई घर में जाते तो कटोरदान में क्या मिलती थी? हाँ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता। आजकल गोचरी जाते हैं ना, गिनती के 3 फल के 4 फल के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आएंगे और गर्मा गर्म बनाएंगे। श्रीमान जी आएंगे तो उनके श्रीमती जी आएंगे, देवर जी आएंगे तो देवरानी बनाएगी। पहले घर के अंदर कटोरदान में रोटियों की जेठ मिलती थी, रोटियों की जेठ तो उड़ गई, और अलमारी में किसकी जेठ हो गई? साड़ियों की जेठ हो गई, वो जेठ बढ़ गई है। तो बंधुओं, समय का बड़ा परिवर्तन हुआ। अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गुण हम अंगीकार करेंगे तो हमारा इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से शांति। त्रय काल दृष्टा